Hello everyone, welcome to day 5 of book reading Source for Youth by Sirshri। आई होप आपने डे 4 तक सारे लेसन्स कंप्लीट किए हैं और जो भी प्रैक्टिसेस आपको दी गई हैं आपने उनको भी पूरा किया है। मैं आपके कमेंट्स डेली रीड करती हूँ और उससे मुझे जो भी आप बोलते हैं कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस आगे लेकर आने के लिए रेडी हूँ। लेकिन आपको बस एक ही प्रॉमिस कैरी करना है कि एंड तक आपको इस बुक की जर्नी में मेरे साथ रहना है और जो भी हर दिन की प्रैक्टिस है डे वाइज आपको वो प्रैक्टिस करनी है और पेन पेपर लेकर आपको बैठना है ताकि आप बहुत ही इजिली अपना माइंड की जो प्रोग्रामिंग है उसको कर पाए। सो लेट्स स्टार्ट। हमने कल देखा था कि अपने विचारों को कैसे परखें, तो उसी से रिलेटेड है हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक। इस विषय में शुरुआत करने के लिए इसे शुरू से ही समझना होगा। यहाँ पर पहला पहलू आता है होश, यानी अपने विचारों को अवेयरनेस और स्पष्टता के साथ सामने लाना। हमारे विचारों में अवेयरनेस होनी चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए। अवेयरनेस जो हमने सबसे पहले दिन प्रैक्टिस की थी कि हमें आज सिर्फ देखना है हमारे मन में चल क्या रहा है। ऐसा ना होने पर कोई इंसान कल्पना दास या शेख चिल्ली की तरह व्यर्थ के विचारों में अटका रहता है कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह मिल गया तो इससे मैं यह करूंगा, फिर ऐसा होगा। इस तरह विचारों के शोरगुल में उलझ कर कई बार वह अपने ही विचारों के विरुद्ध सोचने लगता है। नतीजन उसे कोई परिणाम नहीं मिलता। उसके मन की स्थिति सांप सीढ़ी के खेल जैसी हो जाती है, जहां एक कदम पर कोई सकारात्मक विचार थोड़ा सा ऊपर पहुंचाता है, लेकिन दूसरे ही कदम पर कोई नकारात्मक विचार फिर से उसको सांप की तरह डसकर नीचे और बहुत नीचे ले आता है। ऐसा इंसान विचारों की एक दूसरे में लिपटी बेलों में उलझकर रह जाता है। इसलिए जिस इंसान को जीवन में कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, उसे इस बात पर मनन करना चाहिए कि मेरे विचार एक दूसरे को कहाँ कहाँ पर काट रहे हैं या कहाँ पर आपस में ही उलझ रहे हैं। तो ये आपके लिए ऑथर ने बोला है कि अगर आपको लाइफ के किसी भी एरिया में अभी सफलता नहीं मिल रही है तो आपको चेक करना है, अवेयरनेस लेकर आनी है कि कहाँ पे मेरा जो एक पॉजिटिव विचार है उसको मेरे आने अगले नेगेटिव विचार उसको काट रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर काम में मुझे सफलता नहीं मिल रही है। आप सभी इस अनुभव से अक्सर गुजरे होंगे कि एक विद्यार्थी सोचता है कल से मैं रोज सुबह उठकर लगातार 3 घंटे पढ़ाई करूंगा और स्कूल से लौटकर भी 3-4 घंटे पढ़ाई में जुट जाऊंगा। अब यदि विद्यार्थी की शुरुआती सोच स्ट्रांग है तो उसका यह विचार काम करने लगता है, मगर दूसरे ही दिन वह सोचने लगता है कि इस घर में तो पढ़ाई करना संभव ही नहीं है। कितनी सारी रुकावटें आती हैं, कितना शोरगुल होता है, टीवी चलता रहता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम थमा देता है। इस तरह उस विद्यार्थी के ऐसे विचार उसके पहले विचार को काट देते हैं कि अगर घर में पढ़ाई संभव ही नहीं है तो रोज 6-7 घंटे पढ़ना नहीं हो पाएगा। तो उस विद्यार्थी को पता ही नहीं चलता कि उसने अपने इस नकारात्मक विचार से अपने ही बल को कम कर दिया। उसने अपने पुराने सकारात्मक विचार को काट डाला और अच्छा फल देने वाली निर्माण क्रिया क्रिएशन को बीच में ही रोक दिया। तो आइए इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। तो समझ में आया यहाँ पे कि स्टूडेंट, उसका पहला थॉट बहुत अच्छा था कि मुझे हर दिन इतने घंटे पढ़ाई करनी है और मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहता हूँ। लेकिन दूसरे ही दिन उसने क्या किया, फोकस किया सारी नेगेटिव चीजों के ऊपर कि कोई ना कोई काम दे देता है, कुछ ना कुछ गलत होता रहता है और इतना शोर रहता है। तो वो सारे नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस करने लग गया। तो यहाँ पे फोकस की भी मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि अपना फोकस भी आपने देखना है। आपको अब इस तरह से सोचना है कि अगर मेरे रास्ते में अड़चन आ रही है तो ये मुझे क्या सिखाना चाहती है। तो ऐसे भी आप अपना फोकस नेगेटिव टू पॉजिटिव कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि एक विद्यार्थी सोचता है कि मैं बड़ा अफसर बनकर समाज की सेवा करूंगा। सचमुच यह विचार कितना सुंदर है। वह विद्यार्थी हर दिन निरंतरता के साथ पढ़ाई शुरू करता है, मगर कई साल निरंतरता से पढ़ाई करने के बाद भी असफलता उसका पीछा नहीं छोड़ती। इस घटना के पीछे क्या कारण होगा? यहाँ पर भी वही सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है। बड़ा ऑफिसर बनने के बाद क्या मैं इतनी सारी जिम्मेदारियों को आसानी से संभाल पाऊंगा? यह चिंतादायक विचार जब उस विद्यार्थी के मन में प्रबल होता है तो वह मैं बड़ा अफसर बनकर समाज की सेवा करूंगा इस सकारात्मक विचार को काट देता है। स्कूल, कॉलेज या समाज में आपने ऐसे कई सारे उदाहरण देखे होंगे कि कई बच्चे बाहर से तो जी जान से पढ़ाई करते हुए दिखाई देते हैं, मगर वे जल्दी सफल नहीं हो पाते क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ही विपरीत विचार एक दूसरे को काटते रहते हैं। आपके विचार अच्छे हैं, लेकिन यदि आपको इच्छित फल नहीं मिल पा रहा है तो खुद से पूछें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने विचार खुद ही काट रहा हूँ। तो ये जो नेक्स्ट स्टूडेंट की एग्जांपल इन्होंने दी है ना, ये आप रिलेट कर पाओगे कि बहुत बार ना आप अपने गोल्स को लेके बहुत खुश होते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और आप उस सफलता को भी अपने मन में उसकी इमेज भी क्रिएट कर लेते हैं कि जब ऐसा हो जाएगा ना तो मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी। मान लो अगर मैं ऑफिसर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। लेकिन कई बार आप उस सक्सेस से डरने लगते हैं। उस सक्सेस को हैंडल नहीं कर पाने का डर, उस सक्सेस को संभाल ना पाने का डर आपके अंदर आ जाता है। बहुत सारे लोग इस लूप में भी फंसते हैं, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि नहीं, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं पे ठीक हूँ।
तो आप देखना कि कहीं आपके साथ भी ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि आप फिर वो जो पॉजिटिव वाला थॉट है अफसर बनने का, इस देश को सर्व करने का, आप उसको काट रहे हैं अपने नेगेटिव विचार से, जो कि जिसमें शायद सच्चाई नहीं है, क्योंकि जब आप उस इतनी बड़ी पोस्ट पे जाओगे तो आपके अंदर की एनर्जी भी तो उस लेवल पर ग्रो करेगी, आपकी वाइब्रेशन भी तो ऊपर उठेगी। तो आपको इस सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, अगर आप ऐसे भी किसी लूप में फंसे हुए हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब इंसान की दो विपरीत विचारधाराएं एक दूसरे को काट देती हैं, तब वह देखता है कि उसके जीवन में कभी खुशी और कभी गम का माहौल बना रहता है। उसे विचार नियम की पूर्ण समझ ही नहीं होती, इसलिए वह यह नहीं जानता कि उसे परमानेंट कामयाबी मिल सकती है। लेकिन नकारात्मक विचार रखकर वह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता रहता है। केवल एक विचार भी आपकी जिंदगी बदल सकता है। केवल एक बीज बरगद बन सकता है, लेकिन एक विशाल बरगद की संभावनाओं को खोकर इंसान बेलों के बारीक जाल में उलझ जाता है। ऐसे गलत बीज बोकर इंसान खुद ही अपने नुकसान की नींव खोद देता है। अतः जीवन में सफल होना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी चाहते हैं वह सब विचार नियम का पालन करने से आपको मिल सकता है। जब विचार नियम एक्टिवेट होता है तब आपके विचार आकार लेने लगते हैं, वे रचनात्मक हो जाते हैं, वे क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा आपको उन्होंने एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाया है कि अगर आप इस थॉट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे कि कैसे पहले थॉट क्या है, फिर कौन से सुपरफिशियल थॉट्स हैं, कौन से मेरे डीपली रूटेड थॉट्स हैं, और फिर उस थॉट को लेकर कैसी सकारात्मक सोच है और कैसी नकारात्मक सोच है, कहाँ से वो सोच आ रही है, और उसको चेंज करके आप कैसे अपनी लाइफ में जो भी परिणाम हासिल करना चाहते हैं आप उसे कर सकते हैं। विचारों की शक्ति का यह सूत्र आपकी भावनात्मक शक्ति से भी संबंधित है, इसलिए कहा गया है कि होश के साथ जोश भी आवश्यक है, क्योंकि विचारों में आपकी सकारात्मक भावना उभरती है और आप खुशी महसूस करते हैं। खुशी के साथ आप चुंबक मैग्नेट बन जाते हैं और आपको जो चाहिए वह आपकी तरफ आने लगता है। इसके लिए आपको बस दो ही बातों का ध्यान रखना है। पहला, स्पष्टता से और होश से सोचें, अपने मन से नकारात्मक धारणाएं छोड़ दें। और दूसरा, जो आपको चाहिए उसके लिए सकारात्मक और खुश भावनाएं रखें। तो अब ये आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक। आप जो भी चाहते हैं, जो उन्होंने बोला कि अपने जोश और होश के साथ अपने विचारों के ऊपर हमें ध्यान देना है। तो बहुत सारे थॉट्स क्यों हमारी रियलिटी नहीं बनते हैं, क्योंकि उनमें ना जोश होता है ना होश होता है। लेकिन कुछ थॉट्स जिनको आप होश से सोचते हैं, जिनके ऊपर आप बार बार फोकस करते हैं कि ये तो मुझे चाहिए चाहिए, उसमें क्या मिसिंग होता है? आपकी भावना, आपका जोश। तो यहाँ पे ऑथर ने बहुत इजीली आपको बताया है कि अगर थॉट आपका एक स्टेबल आ गया है और अभी भी वो मैनिफेस्ट नहीं हुआ, रियलिटी नहीं बना है, तो आपको ये देखना है कि इसमें मेरी फीलिंग तो नहीं मिसिंग है कहीं पे, क्योंकि फीलिंग से ही आप मैग्नेट बनते हो। आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीट होता है और वो रेडिएशन जब यूनिवर्स में जाती है तो उस तरह से वो चीज बाहर की ओर से आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है, लेकिन पहले से सिग्नल यहाँ और यहाँ से मिलकर आपका बाहर जाता है। तो आपको अब से जो भी आपका विचार है उसको पहले क्लैरिटी से सोचना है, फिर उसमें आपको फीलिंग ऐड करनी है। हाउ टू ऐड फीलिंग? उसे बार बार फीलिंग से रिपीट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं, आई एम बिकमिंग हेल्दियर, आई एम बिकमिंग हेल्दियर, देखो फीलिंग क्रिएट करनी है। कैसे? स्माइल करो, ब्रीथ करो, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दियर बाई ईच एंड एवरी पासिंग डे। मैं हर दिन और ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ, मैं हर दिन बहुत इंप्रूव कर रही हूँ। ऐसे हर एरिया में, स्टूडेंट है, स्टडी में आपको इसको अप्लाई करना है। रिलेशन में है, रिलेशन को लेके मुझे हर दिन प्यार महसूस हो रहा है, मेरी लाइफ में प्यार बढ़ रहा है, मैं इसे महसूस कर पा रही हूँ। ऐसे फीलिंग आपको ऐड करते जाना है। तो ये आपको एक प्रैक्टिस आज करनी है और मुझे करके बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगा। कुछ विचार ऐसे भी होते हैं जो पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन उन्हें आप तक पहुंचने में देर लगती है। वे रास्ते में ही कहीं रुक गए होते हैं, क्योंकि आप उन विचारों को भावना का बल देना छोड़ चुके होते हैं। अदृश्य यानी दिखाई ना देने की वजह से लोग अपनी प्रार्थनाओं को बल देना बंद कर देते हैं। नतीजन जो चीज उनके पास आ रही थी बीच में ही कहीं रुक जाती है। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ कि आपने 5 दिन लगातार सोचा कि मैं इस पर्टिकुलर गोल के लिए प्रेयर करूंगी अपने भगवान से, आप जिसको भी मानते हैं। अपने मंदिर में जाते हैं, बहुत फीलिंग के साथ आप अपनी भावनाओं के साथ अपने भगवान से बोलते हैं कि प्लीज मुझे ये दे दीजिए, मुझे आप पे पूरा ट्रस्ट है और मुझे पता है आप मुझे सुन रहे हैं और आप मुझे डेफिनेटली ये चीज देंगे। 5 दिन तक आपके अंदर भावना भी थी, आपके अंदर जोश था, आपके अंदर होश था, आप एक पर्टिकुलर थॉट के ऊपर स्टिक किए, लेकिन 5 दिन में आपको असर नहीं मिला, आपको उसका रियलिटी में कुछ प्रमाण नहीं मिला। क्या? अदृश्य था, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि वो चीज बैक एंड पे क्रिएट हो रही है, क्योंकि आप हर दिन उसमें जोश और होश डाल रहे हैं, अपना थॉट और इमोशन डाल रहे हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं दी, एज ए प्रूफ नहीं आपको मिला कि हम काम कर रहे हैं, मतलब भगवान की ओर से आपको रिप्लाई ही नहीं मिला। आप क्या करते हैं? पेशेंस खो देते हैं उस चीज को लेके, और छठे दिन आप क्या करते हैं?
जाते हैं मंदिर में लेकिन अपना फीलिंग ड्रॉप कर देते हैं कि कोई सुनने वाला तो है नहीं, कोई रिप्लाई करने वाला तो है नहीं, आगे से कोई देख तो रहा नहीं है, पता नहीं कोई सुन भी रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो क्या होता है कि जो चीज़ कितनी दूर से स्टार्ट होके आप तक अभी यहाँ तक पहुँची थी, छठे दिन में जो आपने अपना नया एक्शन चेंज कर दिया, उस पुरानी कंटिन्यूटी को तोड़ दिया, वो यहीं से फिर वापस हो जाती है। इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आप जब क्रिएट करना चाहते हो तो आप उनको स्टार्ट कर लेते हो लेकिन वो एंड तक नहीं पहुँच पाती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको ज़रूर याद रखें और देखें कहाँ पे आप ऐसी गलती कर रहे हैं। उत्साह द्वारा विचारों को दोहराना आपकी भावना को बल देता है। अतः आप जो चाहते हैं उस विचार की तीव्रता को बढ़ाकर उसे कुदरत को दिखाना ज़रूरी है ताकि कुदरत को यह स्पष्ट हो जाए कि आपका इरादा पक्का है। तो इसीलिए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बार-बार कहते हैं कि बार-बार रिपीट करना, रेपिटिशन इज़ द की। रेपिटिशन से ही आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होगी। लेकिन ये रेपिटिशन में ही लोग चूक कर देते हैं। 2 दिन किया, तीसरे दिन कुछ बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो अपने अंदर का इमोशन ड्रॉप कर देते हैं। आपको एक ज़िद्दी बच्चे की तरह बन जाना है। जो बचपन एक ज़िद होती है ना हमारे अंदर कि पता नहीं एग्ज़ाम अभी हुए नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले ही हमारे अंदर वो जोश आ जाता है कि फीलिंग आ जाती है कि सिलेबस कितना भी हो मैं कंप्लीट कर लूँगी। कितना भी टफ पेपर क्यों ना आ जाए, मैं एक्सेल करूँगी, मैं टॉपर बनूँगी या फिर मैं लाइफ़ में कुछ ना कुछ ज़रूर करके रहूँगी, चाहे कितनी भी अड़चनें क्यों ना हो। आपके अंदर से वो थॉट और वो इमोशन कभी मिस नहीं हुआ, जिसकी वज़ह से आपने शायद उसमें सफलता भी पाई है और बहुत ईज़िली पाई है और आपको बहुत खुशी मिली है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि कुदरत तक आपका मैसेज तभी नहीं पहुँचता क्योंकि आप उसको कैरी नहीं करते, उसको कंटिन्यू नहीं करते। किसी महापुरुष से एक बार पूछा गया था कि हम जो सपने देखते हैं, क्या वे सच में साकार होते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो सपने हम सोते हुए देखते हैं, वे साकार नहीं होते। साकार तो वे सपने होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो यह उदाहरण होश और जोश का सुंदर संगम है। तो यहाँ पे थॉट प्लस इमोशन प्लस फोकस ऑन द पॉजिटिविटी। जो करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस करना है। जो अच्छा नहीं लग रहा है उससे अपना ध्यान हटाना है क्योंकि ऐसा गंदगी के पर अगर आप फोकस करेंगे तो गंदगी ऑटोमेटिकली वहां से गायब नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर अपना ध्यान वहां से हटाकर आप किसी अच्छी चीज पर ले जाएंगे कि नेचर कितनी अच्छी है, कितना अच्छा दिन है और कुदरत ने कितनी सुंदरता हमें दी है और अपनी आंखें आप वहां पे शिफ्ट करेंगे, तब देखोगे कि वही आपको एहसास होने लग जाएगा पॉजिटिविटी का कि इस दुनिया में पॉजिटिविटी भी है। तो ऐसा ही आप सभी को अपनी लाइफ में करना है, जो भी आज की प्रैक्टिस है आपको इसको करना है। अपना थॉट अवेयरनेस के साथ क्रिएट करना है, उसमें फीलिंग ऐड करनी है, फीलिंग ऐड करके उसको बार-बार रिपीट करना है जैसे मैंने आपको बोला और मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना है कि आपको कैसा फील हुआ और अपना फोकस अब से लेके नेक्स्ट 24 आवर्स तक किसी ऐसी चीज पे जहाँ पे आपका बार-बार नेगेटिव फोकस जा रहा है और आपकी एनर्जी वहां पे ड्रेन हो रही है, वहां से अपना फोकस हटा के आपको किसी पॉजिटिव चीज के ऊपर लेकर आना है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं आप कर पाए कि नहीं कर पाए। तो आज के लिए इतना ही। कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।